नीलम बहू, अरे क्या बात है, तू खाना बना रही है या बिरबल की खिचड़ी? 2 घंटे से किचन में घुसी हुई है लेकिन अभी तक तेरा खाना नहीं बना। मैंने इतने साल सबका खाना बनाया, खाना बनाना 1 घंटे का भी काम नहीं है। मम्मी जी चावल बनाया था लेकिन वो कम पड़ जाएगा, पतीले में दोबारा चावल चढ़ाया, दाल और सब्जी भी दोबारा चढ़ाई है। नीलम बहू, तू इतने दिन से खाना बना रही है, तुझे अभी तक खाना बनाने का अंदाज पता नहीं लगा? अरे घर में 8 लोगों के हिसाब से एक बार खाना चढ़ा दिया कर, बारी बारी से खाना क्यों बना रही है? मम्मी जी खाना बनाने का अंदाज मुझे पता है, लेकिन अब घर के सदस्य बढ़ गए हैं इसलिए बर्तन छोटे पड़ रहे हैं। चावल बनाने का पतीला इतना छोटा है कि उसमें 4 लोगों का ही चावल बन सकता है। मुझे कुछ बड़े बर्तनों की जरूरत है। देख तो, मैंने अब तक उन्हीं बर्तनों में खाना बनाया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। तू नई बात बता रही है। बर्तन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, घर में जरूरत के हिसाब से सारे बर्तन रखे हैं, उनसे काम चला। लेकिन मम्मी जी खाना बार बार बनाना पड़ रहा है, अगर बड़े बर्तन आ जाएंगे तो खाना एक बार में और जल्दी बन जाएगा। अरे खाना बार बार बनाना पड़ रहा है तो बना दिया कर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किचन में जहां 2 घंटा पहले जाती थी वहां 3 घंटे पहले चली जाया कर। अब देख खाना बन गया होगा, जा। नीलम घर के सारे सदस्यों के लिए टेबल पर खाना लगाती है। सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में, बहू थोड़ी सी दाल लाना। जी पापा जी, अभी लाई। नीलम रसोई में जाकर देखती है कुकर में दाल बहुत कम रह गई थी। वो बची हुई दाल लाकर जितेंद्र को देती है। नीलम भाभी, दाल तो खत्म हो गई, अभी तो हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया। अब 1.5 लीटर के कुकर में इतने बड़े परिवार की दाल कैसे बनेगी? तू चिंता मत कर छोटी, मैं दाल दोबारा चढ़ा देती हूँ। नीलम को तीसरी बार दाल बनानी पड़ती है। दरअसल सीमा घर की कोई चीज बदलना ही नहीं चाहती थी। पहले परिवार छोटा था तो छोटे बर्तनों में काम चल जाता था, लेकिन दोनों बेटों की शादी के बाद परिवार बढ़ जाता है, लेकिन खाना अब भी पहले की तरह छोटे बर्तनों में ही बनता है, जिस कारण बर्तन छोटे पड़ जाते हैं। नीलम और ऋतु को बार बार खाना बनाना पड़ता है। इसी तरह जब नीलम शाम की चाय बनाती है, इस पतीले में तो सिर्फ 4 लोगों की चाय बनेगी, अब मुझे दोबारा चाय बनानी ही पड़ेगी। ये मम्मी जी भी ना, पता नहीं हमारी परेशानी समझती क्यों नहीं है। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इस घर में ब्याह कर चली आई। नीलम 4 लोगों के लिए चाय बनाकर लाती है। वो जितेंद्र, सीमा, राकेश और देव को चाय देती है। भाभी, आपने मेरी चाय नहीं बनाई? चाय दोबारा बनानी पड़ेगी ऋतु, चाय की पतीली छोटी है ना, उसमें 4 लोगों की चाय ही बन सकती है। अरे बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, चाय दोबारा बनानी पड़ेगी। अरे तो बना ले, चाय ही तो बनानी है, कोई ताजमहल थोड़ा ना बनाना है। नीलम रसोई में जाती है और दोबारा चाय चढ़ाती है। मम्मी जी को ये सब करना पड़ता ना, तब उन्हें समझ में आता। अभी मैं कर रही हूँ ना, इसलिए उन्हें मजे आ रहे हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खैर, अपने आप से बातें करती, अपनी किस्मत को कोसती नीलम दोबारा से चाय बनाती है, जिसके बाद नीलम, ऋतु और रिया चाय पीते हैं। अब तक तो सबने चाय पी ली, सिर्फ हम ही 3 लोग बाकी रह गए थे। इस घर में ऐसा ही होता है ऋतु, मम्मी जी घर की पुरानी चीज बदलना ही नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि समय के साथ सब कुछ बदलना जरूरी होता है। ऋतु को भी सीमा की आदत से बेहद परेशानी होती है। एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं। मम्मी जी, मेहमानों के लिए खाना बनाना है। हाँ, तो मेहमान आया है तो खाना तो बनाना पड़ेगा, इसमें कहने वाली क्या बात है? बनाओ खाना, और कुछ स्पेशल बनाना, रोज की तरह दाल चावल मत बना देना। लेकिन मम्मी जी, घर में पहले से ही 8 लोग हैं और 4 मेहमान हैं, इतने छोटे बर्तनों में 12 लोगों का खाना कैसे बनेगा? अरे ऋतु बहू, तू भी कैसी बात कर रही है? घर में पहले भी मेहमान आते जाते रहते थे, मैं तो इन्हीं बर्तनों में खाना बनाती थी। अब इन बर्तनों में ऐसा क्या हो गया कि इसमें खाना नहीं बनेगा? बेकार के बहाने मत बना, जा जाकर खाना बना ले। ऋतु रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे हर चीज 2 से 3 बार बनानी पड़ती है। ये कैसी मुसीबत है, ऐसे तो मैं सारा दिन खाना ही बनाती रहूंगी। कैसे घर में शादी हो गई यार, पहले पता होता तो मंडप से ही भाग जाती। तभी नीलम भी रसोई में आती है। क्या हुआ ऋतु, बहुत गुस्से में लग रही हो? भाभी, आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। देख नहीं रही हो, छोटे छोटे बर्तनों में बारातियों का खाना बना रही हूँ, एक ही चीज 2-3 बार बनानी पड़ रही है। अरे मैं कैसे नहीं समझूंगी, ये दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन मम्मी जी को कौन समझाए, उन्हें तो घर की पुरानी चीजों से न जाने कौन सा प्यार है, उन्हें बदलने को राजी नहीं होती। नीलम खाना बनाने में ऋतु की मदद करती है, लेकिन फिर भी खाना तो बार बार बनाना ही पड़ता है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेहमानों के सामने खाना घट ना जाए। जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो चीजें सच में घटने लगती है। जितेंद्र ऋतु से सब्जी मांगता है। भाभी, पापा जी सब्जी मांग रहे हैं, सब्जी तो खत्म हो गई है, क्या करें अब? ऐसा कर, पापा जी को आम का अचार दे दे।
लेकिन ऐसे अच्छा लगेगा क्या? अब हम कर भी क्या सकते हैं, दोबारा सब्जी बनाने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। रितु ससुर जी को सब्जी की जगह आम का अचार देती है। इसी तरह जब शाम को छोटी सी पतीली में चाय बनाने की बारी आती है, इतनी सी पतीली और 12 लोगों की चाय, ये तो वही बात हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा। सुबह शाम बस खाना बनाने की टेंशन, एक ही चीज बार बार बनाओ और जितनी बार बनाओ उतनी बार बर्तन धो। बर्तन धोते धोते मेरे हाथ घिस गए, कहीं मेरे हाथों में खुशियों वाली रेखा तो नहीं मिट गई। नीलम चाय बनाकर पहले मेहमानों को देती है। नीलम, हमारे लिए चाय नहीं बनाई क्या? रितु ने चाय चढ़ा दी है, बस थोड़ी देर में लाती है। अब पतीली इतनी छोटी है, कितने लोगों की चाय उसमें नहीं बन सकती थी ना। अरे तो क्या हो गया, एक ही बात बार बार कहने से क्या हो जाएगा? दोबारा चाय बनानी पड़ गई तो कौन सी आफत आ गई है? चाय ही तो है, कोई किला थोड़ी ना बना रही हो, जाओ दोबारा बना लो। नीलम चाय की ट्रे रसोई में लेकर जाती है और थोड़ी देर में दोबारा चाय लेकर आती है। नीलम और रितु को अपने लिए तीसरी बार चाय बनानी पड़ती है। इसी तरह कपड़े धोने के लिए घर की पुरानी वॉशिंग मशीन भी छोटी पड़ रही थी। परिवार बढ़ने से मशीन में सभी लोगों के कपड़े एक साथ धुल नहीं पाते थे। एक दिन नीलम बारी बारी से मशीन में सबके कपड़े धो रही थी। रितु बहू, नीलम बहू दिखाई नहीं दे रही, बाहर गई है क्या? नहीं मम्मी जी, वो कपड़े सुखाने छत पर गई हैं। सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक छत पर ही है? तभी हाथ में बाल्टी लिए नीलम छत से नीचे आती है। कपड़े सुखाने के बहाने खूब धूप का मजा लिया जा रहा है, क्या नीलम बहू? मम्मी जी, धूप का मजा नहीं ले रही थी मैं, कपड़े सुखाने के लिए सुबह से चौथी बार छत पर जा चुकी हूँ। सीढ़ियां चढ़ते उतरते मेरी सांस फूल गई। पूरे मोहल्ले भर के कपड़े धो रही थी क्या? मम्मी जी, मोहल्ले भर के तो नहीं, घर के लोगों के कपड़े धो रही हूँ। घर के कपड़े तो नहीं होगा कि सुबह से कपड़े धोए जा रही है? मम्मी जी, घर के कपड़े ज्यादा नहीं है, हमारी वॉशिंग मशीन छोटी है। इसी वॉशिंग मशीन में अब तक मैं सबके कपड़े धोती आई हूँ, मुझे तो मशीन कभी छोटी नहीं लगी। मम्मी जी, जब आप कपड़े धोती थी तब घर में 5 लोग थे, अब घर में 8 लोग हैं, और अर्जुन तो अभी बच्चा है, बच्चों के कपड़े ज्यादा होते हैं। मम्मी जी, सर्दियां भी आ गई हैं, अब तो गर्म कपड़े जैसे मोजे, टोपियां, स्वेटर, ये सब भी तो धुल रहे हैं ना, कपड़े तो ज्यादा होंगे ही। मम्मी जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बड़ी वॉशिंग मशीन ले लें, फिर बार बार कपड़े धोने का झंझट खत्म। कोई जरूरत नहीं है, कपड़े ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ कपड़े हाथ से धो लो। जरूरी थोड़ी ना है कि सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए जाए। दोनों बहुएं थोड़े थोड़े कपड़े अपने हाथ से धो लोगी तो क्या घट जाएगा? ठंड के मौसम में नीलम और रितु को हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। ससुराल ये मुसीबतों का घर, शादी करके ऐसी शामत आएगी, पता होता तो कभी शादी नहीं करती। हाय, ठंड में हाथ से कपड़े धुलवा दिए। दोनों बहुएं कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती हैं। नीलम भाभी, अब तो हमें हर बार कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे। देखा नहीं तुमने, नई वॉशिंग मशीन खरीदने के नाम पर मम्मी जी कैसे भड़क गई। घर की पुरानी चीजों में जैसे उनकी आत्मा वास करती है। बिल्कुल वैसी, जैसे तोते में तांत्रिक की जान होती है, वैसे ही घर की पुरानी चीजों में मम्मी जी की जान है। हाँ, पुरानी चीजों को बदलने के बारे में सोचना भी बेकार है, चाहे काम करते करते हम बेकार क्यों ना हो जाए। भगवान जी, अगले जन्म में ये वाली सास तो मत देना प्लीज। इसी तरह घर में पड़ी फ्रिज भी अब छोटी पड़ने लगती है। एक दिन सीमा फ्रिज में रखी दाल निकालती है और उसे खाने के लिए गर्म करती है, लेकिन वो दाल खराब हो जाती है। दाल का टेस्ट खराब क्यों लग रहा है? नीलम बहू, ये दाल तूने कब बनाई थी? मम्मी जी, ये दाल तो कल की है। तो तूने इसे फ्रिज में नहीं रखा था? रखा था मम्मी जी, जब सबने दोपहर का खाना खा लिया तभी मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फिर ये खराब कैसे हो गई? मम्मी जी, हमारी फ्रिज बहुत पुरानी हो गई है, उसकी गैस जल्दी खत्म हो जाती है, इसीलिए खाना जल्दी खराब हो जाता है। हाँ मम्मी जी, अब तो फ्रिज छोटी भी पड़ रही है। फ्रिज छोटी कैसे पड़ रही है? अब तक तो वो फ्रिज छोटी नहीं थी। देख बहू, मैंने सालों साल इस फ्रिज को चलाया, बड़े अच्छे से काम कर रही थी। पता नहीं तुम दोनों के हाथों में आते ही ये खराब कैसे हो गई और छोटी कैसे पड़ने लगी। मम्मी जी, हम इस फ्रिज को बेचकर एक नई डबल डोर की फ्रिज भी तो ले सकते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा खाना भी आ जाएगा और खाना खराब भी नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा है उसे वैसे ही चलने दो। एक बात कान खोलकर सुन ले बहू, घर की कोई चीज बदली नहीं जाएगी। जब नीलम और रितु दोनों रसोई में एक साथ होती तो रसोई भी छोटी पड़ जाती। एक दिन दोनों खाना बना रही थी, तभी नीलम रितु से टकरा जाती है। उसके हाथ में दूध का पतीला होता है, जिससे दूध उछलकर फर्श पर गिर जाता है। तभी सीमा ये सब देख लेती है। क्या बात है नीलम बहू, आजकल तेरे से कोई काम ढंग से क्यों नहीं हो रहा? मम्मी जी, वो मैं गलती से रितु से टकरा गई, मैं अभी दूध साफ कर देती हूँ। नीलम को रसोई में दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। इसी तरह एक दिन रसोई में रितु और नीलम दोनों बहुएं होती हैं। नीलम चाय बना रही होती है और रितु सब्जी काट रही होती है। रितु नीलम से टकरा जाती है और चाकू सब्जी की बजाय उसकी उंगली पर लग जाती है।
ओए रितु, तुम्हारी तो उंगली कट गई, चलो मैं तुम्हारी उंगली पर दवाई लगा देती हूँ। नीलम रितु को अपने कमरे में ले जाती है और उसकी उंगली की मरहम पट्टी करती है। सॉरी रितु, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से नहीं भाभी, दरअसल हमारी रसोई ही छोटी है। ये रसोई इतनी है कि बस एक आदमी ही इसमें खड़ा होकर खाना बना सकता है। रसोई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस बारे में मम्मी जी से तो कुछ भी बोलना बेकार है। तुम तो मम्मी जी को जानती हो, वो घर की किसी चीज में बदलाव नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा भाभी? अब इस घर में हम दोनों को सारे काम करने हैं, तो चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए ना, ताकि हमें काम करने में सहूलियत हो। और इसके लिए हमें मम्मी जी को सबक सिखाना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ। नीलम और रितु अब ठान लेती है कि वो सीमा को सबक सिखाकर रहेंगी। अगली सुबह रितु जब चाय बनाती है। मम्मी जी की सुबह चाय से होती है ना, चाय के बिना उनकी आंख ही नहीं खुलती। आज खुलवाती हूँ उनकी आंखें। आज उनकी आंखें बिना चाय के खुलेंगी। रितु चाय लाकर जितेंद्र, राकेश, देव और रिया को देती है, लेकिन सीमा को नहीं देती। रितु बहू, मेरी चाय कहाँ है? मम्मी जी, आपकी चाय बन रही है, अभी चढ़ाई है, बस बनी रही है, थोड़ी देर में बन जाएगी। जब सारे लोग चाय पी लेते हैं तब रितु सीमा को चाय लाकर देती है। इसी तरह जब खाने की बारी आती है, नीलम और रितु छोटे से पतीले में जितना चावल बन सकता था बनाती है और सबको खाना लगाती है। जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, अरे नीलम, जरा चावल तो लाना। नीलम राकेश को चावल लाकर देती है। नीलम बहू, थोड़ा चावल मुझे भी ला दे। मम्मी जी, चावल तो खत्म हो गए, आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी चावल चढ़ा देती हूँ। यूं बन जाएंगे बस फटाफट। नीलम दोबारा चावल चढ़ा देती है और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देती है। चावल बनने में काफी वक्त लग जाता है। सीमा खाने की टेबल पर चावल का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ नीलम बहू, चावल नहीं बने अभी तक? मम्मी जी, चावल बस बन रहा है, हो जाएंगे थोड़ी देर में। चावल के लिए नीलम सीमा को आधे घंटे तक इंतजार करवाती है, जिसके बाद वो सीमा को चावल लाकर देती है। रविवार का दिन था। नीलम कपड़े धोने लगती है। मम्मी जी हमसे हाथ से कपड़े धुलवाएंगे ना, अभी मजा चखाती हूँ। नीलम घर के सभी लोगों के कपड़े बाल्टी में भिगो देती है, यहाँ तक कि चड्डी बनियान भी नहीं छोड़ती। मम्मी, मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े नहीं दिख रहे। अरे तेरे कमरे में ही होंगे बेटा, कहाँ जाएंगे? देव अपने कमरे में अपने कपड़े ढूंढता है, लेकिन उसे कपड़े नहीं मिलते। मम्मी, मेरे कपड़े मेरे कमरे में नहीं है। देव, मैंने तुम्हारे कपड़े धोने के लिए रखे हैं, तो जल्दी से इसके कपड़े धोकर सुखा देना। लेकिन मम्मी जी, अभी तो वॉशिंग मशीन में अर्जुन के कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद देव के कपड़े धुलेंगे। तो भाभी, मेरे कपड़े वापस दे दो, मैं गंदे कपड़े पहन लूंगा, मुझे भी बाहर जाना है। मैंने तो सारे कपड़े बाल्टी में भिगो रखे हैं, अब तो वो पानी में भीग चुके हैं। क्या? देख लो मम्मी, अब मैं क्या पहनूंगा? बिना कपड़ों के बाहर भी तो नहीं जा सकता। उसी समय जितेंद्र और राकेश भी अपने अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। अरे सीमा, मेरा वो ऑफ व्हाइट कलर वाला कुर्ता कहाँ रखा है? आज उसे पहनकर दोस्तों की संगोष्ठी में जाना है। पापा जी, आपका कुर्ता मैंने धोने के लिए पानी में भिगो दिया है। तो अब मैं क्या पहन कर जाऊं? अरे कोई दूसरा कुर्ता पहन लीजिए, वो पीली भी तो चलेगी। नहीं सीमा, आज मेरे सारे दोस्त ऑफ व्हाइट कुर्ते में आ रहे हैं। छोड़ो, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। मम्मी, तुम ये सब क्या करवा रही हो? अरे मैं क्या करा रही हूँ? मैंने सारे कपड़े एक साथ धोने के लिए थोड़ी ना कहा था। मम्मी जी, अब हमारी वॉशिंग मशीन ही इतनी छोटी है कि सारे कपड़े एक साथ धुल नहीं सकते, और फिर आज संडे है तो मैंने सोचा सबके कपड़े एक साथ धो देती हूँ। कपड़ों के चक्कर में हमें घर पर ही बैठे रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता कि हम एक बड़ी वॉशिंग मशीन ही ले लेते। उसी समय रितु चुपके से वॉशिंग मशीन की तार काट देती है, मशीन चलनी बंद हो जाती है। अरे मशीन चल भी रही है या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? राकेश और नीलम वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं। मशीन तो चल ही नहीं रही। हाय, लगता है मशीन खराब हो गई है। और अब कपड़े कैसे धुलेंगे? बस अब यही होना बाकी रह गया था। लगता है अब तो कल भी ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। घर के तीनों मर्द अपना मुंह फुलाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर नीलम मन ही मन मुस्कुरा रही थी। नीलम भाभी, घर के सारे लोगों के कपड़े धुलने के लिए रखे हैं और मशीन खराब हो गई। अब क्या हमें इतने सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे? अगर हम हाथ से धोएंगे ना, तो भी ये एक दिन में धुलने से रह। मैं तो जा रही हूँ नई वॉशिंग मशीन लेने। रितु देव से पैसे लेती है और उसी वक्त बाजार जाती है और एक बड़ी वॉशिंग मशीन लेकर आती है। ये लो भाभी, आ गई ना ये वॉशिंग मशीन, अब इसमें फटाफट सबके कपड़े धुल जाएंगे। एक दिन पूरे परिवार को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। सभी लोग तैयार होकर जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, राकेश गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्या बात है राकेश बेटा, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मम्मी जी, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। लगता नहीं है, सच में गाड़ी खराब हो गई है। अब हम शादी में कैसे जाएंगे? कोई ना मम्मी, हम स्कूटर से चले जाएंगे। हैं? स्कूटर से कैसे जाएंगे?
मैं स्कूटर से पहले पापा को छोड़कर आऊंगा, फिर भैया को छोड़कर आऊंगा, फिर आपको छोड़कर आऊंगा। ऐसे हम सब कब तक शादी में पहुंचेंगे? हाँ, जब तक शादी में पहुंचेंगे सारे लोग खाना खाकर अपने अपने घर भी जा चुके होंगे। हम क्या झूठी प्लेट धोने जाएंगे? मुझे नहीं जाना कहीं। दरअसल गाड़ी खराब नहीं हुई होती है। राकेश और देव तो बस नीलम और रितु के मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनकी मदद कर रहे थे। इधर सीमा को गुस्से में लाल पीला होता देख नीलम और रितु आग में घी डालने का काम करती है। मम्मी जी, हमारी गाड़ी हो ही गई इतनी पुरानी, पता नहीं कब से चल रही है बेचारी, खराब तो होगी ना। इससे अच्छा होता कि हम एक नई गाड़ी ले लेते। वैसे ये गाड़ी ठीक भी होती ना तो हम सारे लोग इसमें थोड़ी ना बैठ पाते। पूरे परिवार को एक गाड़ी में बैठना हो तो गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए जिसमें हम सब एक साथ बैठ सके, वरना इस गाड़ी से कहीं जाने के लिए हमें 2 बार चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। सही कह रही हो भाभी, हमें बड़ी गाड़ी की जरूरत है। इतनी छोटी सी गाड़ी में तो हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे। अगर इसे ही चलानी है तो अच्छा है कि घर में ही बैठे रहो, कहीं आने जाने की जरूरत ही क्या है। क्यों मम्मी जी? मैं सब समझ गई हूँ बहू। हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़े बर्तन, बड़ा फ्रिज, बड़ा किचन सब होना चाहिए। आखिर अब हमारा परिवार बढ़ चुका है, पुरानी चीजें अब हमारे किसी काम की नहीं। बदलते समय के साथ हमें इस घर की चीजें भी बदलनी होंगी ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। तुम दोनों को इस घर में अपने अपने हिसाब से जो करना है कर लो। नीलम और रितु अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। सीमा ने उन्हें उनके हिसाब से सारी चीजों की छूट जो दे दी थी